जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, तो उनके लिए भी बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि वीडियो डालें कि उनको किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं अपनी वीडियो के द्वारा। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि जो भी माँ या जो भी माताएं बहनें हमारी गर्भवती हैं, तो उनको सबसे पहले 2 चीज़ें करनी चाहिए कि एक तो उनको चूना शुरू करना चाहिए, दूसरा अनार का जूस शुरू करना चाहिए। जब से वो गर्भ धारण करती हैं तब से लेके डिलीवरी तक 9 महीने तक अगर वो लगातार दाने यानी कि गेहूं के दाने के बराबर चूने का प्रयोग करते हैं 1 गिलास अनार के जूस में डाल के, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले माता के जो बॉडी के अंदर खून की मात्रा की पूर्ति होगी, दूसरा कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति होगी। ये 2 चीज़ें वो होती हैं जिनके कारण माता हमेशा जीवन भर दुखी रहती है, उसके द्वारा जन्म मिले हुए व्यक्ति भी जीवन भर दुखी रहता है। अब होता क्या है कि जब माताएं बहनें 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद धीरे धीरे वो और डिलीवरी की तरफ जाती है, तो उनकी कमर में दर्द बनना शुरू हो जाता है। वो कैल्शियम के कमी के कारण ही होता है, या फिर जो खून की कमी आ जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने अनार आपको बताया है। इसी के साथ जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि वेट से कम है, या फिर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी है, या फिर बच्चा जो जन्म से पहले हो जाता है, बच्चे को ये बीमारी है, बच्चे को हमें शीशे में रखना पड़ेगा, बच्चे को यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये जो भी सारी समस्याएं हैं, ये कैल्शियम और खून दोनों की कमी के कारण होती हैं। यदि माता 9 महीने लगातार इस चीज़ का सेवन करती है तो माँ के कैल्शियम और जो खून की कमी तो पूरी होगी ही, साथ में जो बच्चा पेट के अंदर है वो भी हष्ट पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा और बीमारी से मुक्त होगा। उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, उसकी खून की पूर्ति रहेगी, कैल्शियम की पूर्ति रहेगी। और जब वो बच्चा हो जाएगा तो आप देखना कि उस बच्चे का जो शरीर है वो यानी कि हाड़ मांस से लबालब होगा, और वो तंदुरुस्त तो पाएगा ही, साथ में ओवरवेट आपको पा सकता है, मतलब वेट उसका ज़्यादा तो पा सकता है, आपको कम नहीं पाएगा। और जो डिलीवरी है वो भी समय पे होगी। इसके साथ साथ जो दर्द होता है माता को जो बच्चे को जन्म देते के समय, वो दर्द भी नहीं होगा, और जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, यदि ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब बच्चा पेट में उल्टा हो या फिर आड़ा हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि माँ को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है। वो क्या करते हैं कि कुछ पैसों के लिए छोटी छोटी बातों पे ऑपरेशन कर देते हैं, पेट काट के बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हम एक उपाय लेके आए हैं कि यदि आपके आसपास कोई देसी गाय रहती है तो हम क्या करेंगे कि उसका गौमूत्र लेंगे और उसका गोबर लेंगे। ध्यान दें कि यदि हमें बछिया मिल जाए तो और भी अच्छा है, उसका गौमूत्र मिल जाए और उसका गोबर मिल जाए, तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद उसको 7 कपड़ों में या 5 कपड़ों में, सूती कपड़ों में छान लेंगे लेयर करके, और उसको घूंट घूंट करके 2 से 3 बार यदि हम माता को पिलाते हैं तो माता के पेट में जो बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है, आड़ा है, जैसा भी है, वो स्वतः ही खुद ही सीधा हो जाएगा। और साथ में जो उसको प्रेगनेंसी के समय यानी कि बच्चे को जन्म देते समय, डिलीवरी के समय जो दर्द होता है, उस दर्द में भी उसको आराम मिलेगा और बच्चा जो है वो नॉर्मली बाहर आ जाएगा। और ये भी बोला जाता है कि माँ के पेट में पानी की कमी हो जाती है कि इतने mm पानी रह गया, 5 या 7 mm से नीचे पानी रहता है तो माँ को दिक्कत होती है। तो उसकी पूर्ति भी जो हम चूना ले रहे हैं, जो अनार ले रहे हैं, वो पूर्ति करेंगे। यदि तब भी पूर्ति नहीं होती है तो 6 या 7वें महीने से माता को नारियल पानी हम पिलाना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो माता के जो पेट में जो बच्चादानी है उसमें जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी उससे हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके शरीर में ना तो कोई दर्द होगा, ना माता के शरीर में डिलीवरी के बाद बोलते हैं कि जो बच्चा का जो अच्छे से अगर ख्याल ना रखा जाए, उसकी सेहत का ख्याल ना रखा जाए, खान पीना अच्छा ना दें, तो माता के भी दर्द बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसा माता के साथ भी नहीं होगा कि उसकी कमर में या बॉडी में दर्द बनना शुरू हो गया है या फिर उसने अपना यौवन खो दिया है। तो उससे अच्छा है कि हम इन चीज़ों को यूज़ कर लें। और दूसरा, जो बच्चा होगा धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा तो वो बीमारी मुक्त होगा, उसको कोई बीमारी आसानी से नहीं छू सकती। कोई बड़ी अगर कोई बीमारी, अगर वो कोई चोट लगा ले या कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो अलग बात है। और इसी के साथ साथ जो वो बच्चा है उसकी जो हाइट आप देखना कि कितनी अच्छी हाइट पे जाएगा और कितनी अच्छी उसकी सेहत बनेगी। साथ में IQ लेवल उसका देखना बच्चे का कि वो कितना ज़्यादा होशियार पाया जाता है। तो इन चीज़ों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो आप देखना कि जो माता की जो जितनी भी दिक्कतें आती है डिलीवरी के समय, वो सारी स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। नमस्कार।